हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे समास के बारे में, जो कि अध्याय नंबर है 3। समास के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे जो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है, समास की हम यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ेंगे। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक समूह को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर हम देखेंगे तत्पुरुष समास। नंबर 1 पर है तत्पुरुष समास। नंबर 2 कर्मधारय समास। नंबर 3 बहुब्रीहि समास। नंबर 4 अविभावी अविभाव अविभाव समास। 5 नंबर पर द्विगु समास। 6 नंबर पर है द्वंद्व समास। दोबारा से फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक समूह के समूह को समास कहते हैं। दोबारा फिर लाइन को देखेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्दों के समूह को समास कहते हैं। तो इसके कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं? वो 6 हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अविभाव समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो हम यहाँ पर द्विगु की बात करते हैं, द्विगु समास की बात करते हैं। तो इसकी नियम है कि भाई जो संख्या है समूह को द्विगु कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें संख्या को दर्शाया गया है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद समूहवाची होता है। जो पहला पद होगा उसमें संख्या दर्शाई गई होगी और दूसरे में समूह दर्शाया गया होगा। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे दोबारा लाइन को। फिर द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद समूहवाची होता है। 1 से 10 तक की संख्याएं तथा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 या 1000, उससे आगे, ठीक है, 1 लाख आदि संख्याएं भी इसी में आती है द्विगु समास के अंदर। तो उदाहरण देख लेते हैं। सतसई, जो वर्षों का समूह है। सप्ताह 7 दिनों का समूह है। ठीक है, तो 7 दिनों का समूह है, कौन है? सप्ताह है। ठीक है, तो सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह है। पंजाब 5 नदियों का समूह है। चौराहा यानी कि 4 रास्ते, जो 4 राहें होते हैं उनका समूह है। चवन्नी 4 आनों का समूह है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे शताब्दी में हम देखेंगे 7 नंबर का है 100 वर्षों का समूह है। जब 100 साल हो जाते हैं, 100 वर्ष हो जाते हैं, तो उसको शताब्दी कहा जाता है। तो शताब्दी का मतलब है 100 वर्षों का समूह है। त्रिलोक, तिर मैंने 3, लोक का यानी कि 3 लोकों का समूह है। ठीक है, पंचवटी 5 वटों का समूह है। अष्टधाई
8 अध्यायों का समूह है। त्रिवेदी, तिर मैंने तीन वेदी, वेद 3 वेदों का समूह है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह है। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह है। दशानंद, 10 आनंदों का समूह है। त्रिवेणी, 3 धाराओं का समूह है। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह है। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से द्विगु समास को पढ़ा। अगला है हमारा द्वंद्व। ठीक है, ये द्वंद्व समास पढ़ेंगे। इस समास में दोनों पद समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। दोनों शब्द एक दूसरे के विलोमार्थी होते हैं। ठीक है, समास विग्रह यानी कि समास विग्रह करने पर समास विग्रह करने पर और तथा या एवं अथवा शब्द का प्रयोग, यहाँ पे दोबारा लाइन को पढ़िए वही, समास विग्रह करने पर और तथा, देखो और तथा या एव अथवा शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे और तथा या एव अथवा का शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह, ठीक है, का भी प्रयोग होता है। 10 के बाद की संख्या, 10 के बाद की सभी संख्या जो द्विगु समास में न हो, 10 के बाद में संख्या नहीं होनी चाहिए। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000 आदि को छोड़कर, जैसे 11, 26, 45, 58, 72, 99, 135 आदि उदाहरण में दिया गया है। जैसे माता, योजक चिन्ह लगाया, पिता, तो माता और आ गया ना, देखो इसके अंदर माता और पिता। शीतोष्ण, शीत और ओषण, देखो यहाँ पे भी और आ गया। ठीक है, तो आप सभी ने इस तरीके से जो द्वंद्व समास है, इस तरीके से आपने यहाँ पर पढ़ना है। तो धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, यशापस्यस, यस और आपस, आन बान शान, आन बान और शान, 92 यानी कि 90 और 2। ठीक है, लाल पाल बाल, लाल पाल और बाल, रात दिन, रात और दिन, 10, 20, 10 और 20, 1, 2, 1 और 2, 5, 60, 50 और 60, 26, 6 और 20, चाय वाय, चाय आदि। ठीक है, पानी वानी, पानी इत्यादि, रोटी वोटी, रोटी इत्यादि, पिता पुत्र, पिता और पुत्र, भाई बहन, भाई और बहन, पति पत्नी, पति और पत्नी, राजा रानी, राजा और रानी, राजा प्रजा, राजा और प्रजा, गरीब अमीर, गरीब और अमीर यानी कि अमीर और गरीब, हानि लाभ, हानि और लाभ, बाहर भीतर, बाहर और भीतर, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे, यहाँ वहाँ, यहाँ और वहाँ, चप्पल जूता, चप्पल और जूता, 55 और यानी कि 55 है, 55 और 50 और 55, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा और मकान, 22 यानी कि 20 और 2। ठीक है, तो ये हमारे पास में 29 इसके उदाहरण थे द्वंद्व समास के। तो अगला समास है, अगले समास में हम देखेंगे यहाँ पर द्विगु में तो संख्यावाचक थे। ठीक है,
और इसमें और, ठीक है, एवं, ठीक है, बहुत सारे उदाहरण थे इसमें, वो प्रयोग होते हैं। और योजक चयन को हटा करके और लग जाता वहां पे, है ना, द्वंद्व समास में, यानी कि टुकड़ों में बट जाना। ठीक है, तो अगला है हमारा 3 नंबर का बहुब्रीहि समास। नियम क्या है इसके? इस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है, इस समास में न तो पूर्व पद प्रदान होता है और ना ही उत्तर पद प्रदान होता है। दोनों पद मिलकर एक विशिष्ट अर्थ और तीसरे अर्थ का बोध करवाते हैं। दोबारा फिर लाइन को देखेंगे। इस समास में न तो पूर्व यानी कि पहला पद प्रदान होता है और ना ही उत्तर पद प्रदान होता है, और दोनों पद मिलकर एक विशिष्ट अर्थ अथवा तीसरे अर्थ का बोध करवाते हैं। अर्थात इस समास में अन्य पद की प्रधानता रहती है। दोनों पद गौण होते हैं। समास विग्रह करने पर जिसके आदि शब्दों का प्रयोग करके तीसरे अर्थ ज्ञात करते हैं, नोट करते हैं, देखते हैं। इस समास में जिन नगरों को बसाया गया या आबाद किया गया उन नगरों में भी बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण देख लेते हैं इसके। जयपुर, तो राजा जय सिंह द्वारा बसाया गया पुर, ठीक है, तो ये जयपुर है। और जोधपुर, राव जोधा द्वारा बसाया गया कौन है? पुर है, ठीक है, जोधपुर है। तो यहाँ पे जो जोधा है वो राजा है, ठीक है, और जय है, जय सिंह है, वो राजा है, और जो पुर है, ठीक है, तो ये बसाए गए हैं, ठीक है। हैदराबाद, हैदर अली ने आबाद किया, और पुर को, किसको किया? पुर को। तुगलक ने आबाद किया जिस पुर को, ठीक है। त्रिनेत्र, 3 है आंख जिसकी शिवजी, ठीक है। लंबोदर, लंबा है जिसका पेट, गणेश। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, ठीक है। बागा अंबर, बाग का अंबर जिसका है, शिव। पंकज, पंख में जन्म लेने वाला। दशानंद, 10 है आनंद जिसके। मुरारी, मुर नामक राक्षस का अरि है जो कृष्ण। कंसारी, कंस का अरि है जो कृष्ण। मूषक वाहन, मूषक का वाहन है जिसके। और एक है चंद्रचूड़, चंद्रमा है जिसके चूड़ पर। तो उदाहरण काफी है, आप देख सकते हैं। उदाहरण में सभी यहाँ पे रिपीट करूंगा, यानी कि पढ़ूंगा बिल्कुल। चंद्रमौली, चंद्र है जिसके, मौली ललाट पर, यानी कि शिव। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले हैं जो, कौन है? शिव है। पाप मोचनी, पापों का नाश करने वाले हैं जो। जलद, जल को देने वाले हैं जो। जल्दी, जल को धारण करने वाले हैं जो। रत्नाकर, रत्नों को का आकार यानी कि खजाना है जो, ठीक है, कुबेर है। तो वीणा पाणी, पीणा है जिसके, वीणा है ये, देखो पीणा लिखा हुआ गलत है यहाँ पे। वीणा पाणी यानी कि पीणा है जिसके हाथ में। वीणा है कौन है? सरस्वती माँ है। और चक्र पाणी, चक्र है जिसके हाथ में, विष्णु, ठीक है। तो चतुरानन, 4 है मुंह जिसके, विष्णु भगवान है। और षडानन, 6 है मुंह जिसके, कार्तिकेयन के है ये। शूलपाणी, त्रिशूल है जिसके हाथ में। त्रिशूल किसके हाथ में है? भगवान शिव के।
नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ शिव है, ये भी सौमित्र, सौमित्रा के है जो पुत्र लक्ष्मण। ठीक है, तो इसमें अ अन ना ये उपसर्ग है भाई। अ अन ना उपसर्गों से निर्मित शब्द नन तत्पुरुष समास में आते हैं। और कु सु दूर दुस नीर निस इत्यादि उपसर्गों से निर्मित पद कर्मधारय बहुब्रीहि समास के उदाहरण भी होते हैं। तो जो तत्पुरुष समास होता है उसमें अन यानी कि अ अन और ना उपसर्गों से निर्मित शब्द नन तत्पुरुष समास में आते हैं। तो आगे देखेंगे समास की पहचान के लिए हमें समास विग्रह पर ध्यान देकर विकल्प को चुनना चाहिए। शिव के त्रिनेत्र ने कामदेव को भस्म कर दिया। तो त्रिनेत्र ने कामदेव को क्या कर दिया? भस्म कर दिया। प्रथम वाक्य में त्रिनेत्र शब्द, ठीक है, और द्विगु समास है, ठीक है, लेकिन द्वितीय वाक्य में त्रिनेत्र में बहुब्रीहि समास है। तो आगे हम देखेंगे अविभाव समास। 4 नंबर का अविभाव समास है। तो इस समास में जहां पहला पद अव्यय जिसे प्रतिवर्तित नहीं किया जा सकता या उपसर्ग हो तथा एक ही शब्द को आवर्ती बार बार हो, वहां अविभाव समास आता है। जहां पहला पद अव्यय जिससे परिवर्तित नहीं किया जा सकता और उपसर्ग जानते हो ना, उपसर्ग हो या एक ही शब्द की आवर्ती बार बार हो, उसे अविभाव समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथारूप रूप के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, यथेष्टा इच्छा के अनुसार, यथाभाव भाव के अनुसार, यथा चक्कर चक्कर के अनुसार। तो इसमें उपसर्ग के उदाहरण प्रत्येक, हर पल, प्रत्येक यानी कि पहला है प्रत्येक यानी कि हर पल, दूसरा है हर पल यानी कि प्रत्येक पल, तीसरा है प्रतिक्षण, हर अक्षण, प्रतिदिन, तो यहाँ पे हर दिन, आजन्म जन्म से लेकर आमरण जन्म से मृत्यु पर्यंत तक, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ, दिनों दिन, दिन ही दिन, रातों रात, रात ही रात। तो ये थे हमारे यहाँ पे अविभावी समास के उदाहरण। तो हमारा है यहाँ पे कर्मधारय। तो कर्मधारय में क्या है? समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य। इसमें कहीं कहीं उपमान का संबंध होता है और विग्रह करने पर रूपी संबंध प्रयुक्त होता है। उदाहरण, महापुरुष महान है जो पुरुष, पीताम्बर पीत है जो अंबर, नरादम अदम है जो नर, कुमति कुत्सित जो मति, चरम सीमा चरम है जो सीमा, राजश्री जो राजा भी है और ऋषि भी है, चरणा रविंद चरण रूपी अरविंद, चंदर मुख चंदर जैसा मुख, वचनामृत वचन रूपी अमृत। तो आज हमने यहाँ पर समास पढ़े। तो हमारे समास यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। मैं बता दूं 6 वेद है इसके, और 6 वेद आप ये कहोगे कि छठा वेद कहाँ है? तो हमने छठा वेद हमने इसके अंदर ही पढ़ लिया था। मैं दिखा देता हूँ आप सभी को, ये देखो इसके अंदर ये बताया गया है। देखो
जो बहुब्रीहि समास है इसके साथ में इन्होंने यहाँ पे बताया गया। ये मैं लाइन को रोक करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है, इस लाइन में ही बताया गया है। तो आप सभी से निवेदन है कि आपको लाइन जो हमारी वीडियो है वो कैसी लगी, तो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। और इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंटों को फ़ायदा हो सके और आसानी से ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।